क्वेश्चन 7 हमें फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इसका डोमेन यहाँ गिवन है x ग्रेटर देन -1। अगर डोमेन नहीं भी दिया होता तो डोमेन हम खुद से चेक कर सकते थे और करना भी चाहिए। डोमेन कैसे चेक किया जाएगा? डोमेन का मतलब है कि यहाँ x के कौन कौन से वैल्यूज़ अलाउड हैं। तो पहला टर्म तो इस फंक्शन में log का टर्म दिखाई दे रहा है। log का जो आर्ग्यूमेंट है ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से आया कि x इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन -1। इसे कहा मैंने फर्स्ट। ये हम डोमेन चेक कर रहे हैं फंक्शन का, ठीक है। और दूसरी बात, सेकेंड टर्म में एक डिनोमिनेटर दिखाई दिया, वेरिएबल डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर है वेरिएबल तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए मतलब 2 + x 0 नहीं होना चाहिए। 0 अलाउड नहीं है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब x -2 नहीं होना चाहिए। इसे कहा मैंने सेकेंड। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों कंडीशंस का इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन क्यों लिया? क्योंकि दोनों कंडीशन साथ में फॉलो होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए एंड सेकंड कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए। अगर एंड आ रहा है बीच में, इसका मतलब इंटरसेक्शन होगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन किया, तो जैसा भी आपको इंटरसेक्शन करना आता है कर लीजिए। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? x ग्रेटर देन -1 ही आएगा, ठीक है। अगर ड्रॉ करके देखा नंबर लाइन पर तो ये -1, ये -2। तो पहले कंडीशन में बोला जा रहा है कि x -1 से बड़ा होना चाहिए, ये वाला इंटरवल। और दूसरे कंडीशन में बोला जा रहा है कि x -2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरसेक्शन यही आएगा, क्योंकि x अगर -1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली -2 नहीं ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखिए। हाँ, तो ये ऑलरेडी हमें फंक्शन का डोमेन क्वेश्चन में दे दिया गया है, x ग्रेटर देन -1। तो ये सही ही दिया है, चेक कर लिया हमने। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग प्रूव करना है, इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा होता तो सिर्फ ग्रेटर देन साइन लगाते, ग्रेटर देन 0 लिखते, लेकिन इंक्रीजिंग लिखा है इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है थ्रू आउट इट्स डोमेन, ठीक है। तो पहले देखिए, सॉल्व करते हैं। f ऑफ x क्या लिखा है? log ऑफ 1 + x माइनस 2x अपॉन 2 + x। इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, f डैश ऑफ x। log ऑफ 1 + x का डिफ्रेंसिएशन, log ऑफ एनीथिंग का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन एनीथिंग इनटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनीथिंग, चेन रूल लगाया, माइनस अब 2x/2 + x का डिफ्रेंसिएशन करने जा रहे हैं। तो इसे आप u/v की तरह कंसिडर कीजिए। u/v वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, मैं लिख देता हूँ। d/dx ऑफ u/v ये होता था ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इनटू नीचे वाला फंक्शन माइनस नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इनटू ऊपर वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2x अपॉन 2 + x में ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इनटू नीचे वाला फंक्शन माइनस नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इनटू ऊपर वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय
नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए तो एफ डैश ऑफ एक्स 1/1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 और x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो 0 प्लस 1 आया, माइनस यहाँ पर लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का डिफ्रेंसिएशन, 2 कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, बाहर आ जाएगा तो बचा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जो कि 1 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस एक्स, माइनस 2 प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ये कांस्टेंट एडिशन में है, 2 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हुआ और x का डिफ्रेंसिएशन 1 हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, इसे मैंने x प्लस 2 लिख दिया, एक ही बात है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है देखिए, इसे सिंप्लीफाई किया तो f डैश x इज इक्वल टू 1 इंटू 1 तो 1 हुआ, तो 1 प्लस एक्स आया डिनोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में है x प्लस 2 होल स्क्वायर्ड, ऊपर ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2 इंटू 1 2, 2 से ब्रैकेट ओपन किया तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 1 इंटू 2x 2x माइनस 2x 0 हुआ, तो यहाँ से f डैश x आया 1/1 प्लस एक्स माइनस ये है 4/x प्लस 2 स्क्वायर्ड होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाया, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैंने पहले वाले फ्रैक्शन को x प्लस 2 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और दूसरे वाले फ्रैक्शन को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऐसा करने से दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया है, तो क्या बना, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, कॉमन डिनोमिनेटर क्या है देखिए, दोनों का ही डिनोमिनेटर अभी है x प्लस 1 प्लस एक्स को x प्लस 1 लिख दिया मैंने, इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर्ड, और न्यूमरेटर क्या है 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई कीजिए तो ये क्या आ रहा है, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू 2 इंटू एक्स 4x माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x प्लस 1 से यहाँ, तो माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4x माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखा है तो उसे बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन ही करना है ताकि साइन चेक कर सकें एफ डैश एक्स का, इस एक्सप्रेशन का। ये 0 हो गया माइनस होकर, ये भी 0 हो गया, एफ डैश एक्स बचा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब एफ डैश एक्स का साइन चेक करने के लिए, इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करने के लिए हमें न्यूमरेटर के जितने भी फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, डिनोमिनेटर के जितने भी फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, सबको चेक करना है कहाँ कहाँ 0 होगा। तो एक्स स्क्वायर, तो x यहाँ पर फैक्टर है, तो x 0 कहाँ पर होगा, x इक्वल टू 0 पर। x प्लस 1 कहाँ 0 होगा, x इक्वल टू माइनस 1 पर। x प्लस 2 x के कौन से वैल्यू के लिए 0 होगा, x इक्वल टू माइनस 2 पर। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने नंबर लाइन पर प्लॉट किया। -2
-1 0, ठीक है। एफ डैश एक्स का साइन चेक करते हैं अभी। तो सबसे पहले यहाँ प्लस से शुरुआत की, कहीं भी मुझे एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा। अब देखिए पहला ज़ीरो आया, तो ज़ीरो के अक्रॉस साइन चेंज होगा या नहीं होगा ये चेक करने के लिए हमने ये फैक्टर देखा जहाँ से ज़ीरो आया है। x इक्वल टू ज़ीरो यहीं से आया था ना, तो x की पावर तो 2 लिखी है। फैक्टर की पावर अगर इवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइन चेंज नहीं होगा। तो पहले प्लस था तो ज़ीरो क्रॉस करने पर भी प्लस ही रहा। अब -1 साइन देखिए कहाँ से आया है, वो आया इस वाले ब्रैकेट से। इस फैक्टर की पावर तो 1 लिखी है, तो इसके अक्रॉस साइन चेंज होगा। ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा। फिर देखिए -2 कौन से ब्रैकेट से आया है, -2 यहाँ से आया है, x+2 से आया है -2, और x+2 की पावर लिखी है 2। 2 एक इवन पावर है, तो 2 इवन पावर है तो उसके अक्रॉस साइन चेंज नहीं होगा। तो हमें तो सिर्फ डोमेन में चेक करना था, और डोमेन क्या था, हमने फाइंड किया था डोमेन शुरुआत में। डोमेन है x इज़ ग्रेटर देन -1। तो फॉर x ग्रेटर देन -1 से बड़े एक्सेस के लिए, -1 को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, -1 से आगे वाले एक्सेस के लिए, तो हम देख सकते हैं कि f डैश एक्स या तो ग्रेटर देन ज़ीरो है। देखो इन सभी जगह पर f डैश एक्स पॉजिटिव है, यहाँ भी हर जगह पॉजिटिव है। बस ज़ीरो पर ज़ीरो हुआ तो इक्वल टू ज़ीरो भी है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन -1 के लिए f डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस बात से ही ये प्रूव हो गया कि फॉर x ग्रेटर देन -1, मतलब डोमेन के अंदर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। यही प्रूव करना था, यही शो करना था, हैंस प्रूव्ड।